हेलो प्यारे छात्रों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, मतलब जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीन भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी कि तीनों भागों का एक ही वीडियो में आपको निपटारा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, अफर्मेटिव में बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में बच्चों हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं सिंगल नंबर के लिए और प्लूरल नंबर के लिए। तो इसमें ही, सी, इट, यानी कि किसी का नाम भी दिया हो, ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या एस का प्रयोग करते हैं, मतलब एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या एस का प्रयोग करते हैं। तथा आई, वी, दे, यू बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि अगर बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल नंबर है, तो उसमें ई या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ई या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहले बच्चों एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ए आपका सिंगल नंबर के लिए है कि एक वचनकर्ता के साथ ही, मतलब वह तुम्हें पढ़ाता है। एक वचन करता है कि वह कौन है, एक ही है, एक ही लोग आपको पढ़ाता है, वह तुम्हें पढ़ाता है, तो एक वचन करता होगा। तो ये बच्चों दूसरा देखते हैं, आपका ये बहुवचन करता होगा, मैं हॉकी खेलता हूँ। आई, वी, दे, यू आपके बहुवचन करता होते हैं, और ही, सी, इट और किसी का नाम भी हो तो इसे हम एक वचन करता कहते हैं। तो बच्चों इसमें दिया है कि वह तुम्हें पढ़ाता है, तो इसमें बच्चों हो जाएगा कि ही टीचस यू इंग्लिश, यानी कि ही टीच माने पढ़ाना हो तो ईएस जोड़ देंगे, टीचस, वह तुम्हें पढ़ाता है, यानी कि ही टीचस, कौन पढ़ाता है, वह, ही टीचस किन्हें पढ़ाता है, तुम्हें, ही टीचस यू तुम्हें पढ़ाता है, तो यू की आपकी अंग्रेजी लगेगी। तो ऐसे मतलब ही माने वह, टीचर्स माने पढ़ाता है, यानी कि एक वचन करता है तो इसमें ईएस जोड़ दिया जाता है। अगर बहुवचन होता तो आपका टीच ही रहता है, किन्हें पढ़ाता है, तुम्हें, तो यू, तो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्लूरल नंबर के लिए देखते हैं कि मैं हॉकी खेलता हूं। मैं हॉकी खेलता हूं, तो आई खेलता हूं क्या हो जाए, प्ले, इसमें ई या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका बहुवचन करता है। आई क्या है, बहुवचन करता है, तो इसमें ई या एस का प्रयोग नहीं करूंगा। आई प्ले, मैं खेलता हूं हॉकी, तो बच्चों मैं खेलता हूं हॉकी, तो हॉकी लिख देंगे। मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, यानी कि मैं हॉकी खेलता हूं। ऐसे ही आपके, यानी कि प्लूरल नंबर में ई या एस का प्रयोग नहीं करते हैं और सिंगल नंबर में ई या एस का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा निगेटिव सेंटेंस। इसमें बच्चों बताया गया है निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। क्या बच्चों कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों इसमें दो रूल होते हैं, निगेटिव में दो रूल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव निगेटिव में दो रूल होते हैं। तो पहला रूल होता है, इन वाक्यों में ही, सी, इट एक वचन, यानी कि सिंगल नंबर कर्ता के लिए हम डज नॉट लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और आई, वी, दे, यू बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। यानी कि अगर सिंगल नंबर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो हम डू नॉट लगाएंगे। यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव में, और आई, वी, दे, यू हो तो उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा रूल बच्चों कहता है, इसमें दूसरा रूल कहता है, यदि वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एक वचन करता है, यानी कि सिंगल नंबर के लिए हम अंत में ई या एस का प्रयोग कर लेते हैं, और कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, किसका, नेवर का प्रयोग करते हैं कभी नहीं के लिए। तो बच्चों इसमें यानी कि कभी नहीं दिया हो तो इसमें एक वचनकर्ता में ई या एस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता में ई या एस नहीं लगाते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, आपका पहले दिया है कि राम अपना पाठ नहीं याद करता है, यानी कि बच्चों राम एक वचन करता है, राम क्या नहीं करता है, अपना पाठ याद नहीं करता है। तो बच्चों लिखेंगे राम
तो राम अपना पाठ याद नहीं करता है, तो बच्चों राम लिख लिया। फिर इसमें क्या है बच्चों, एक वचन करता है, एक वचन करता के साथ क्या लगाएंगे, डज। नहीं करता है डज नॉट, याद नहीं करता, यानी कि लर्न। किसका, अपना पाठ, हिज। राम है तो हिज लगेगा, हिज लेसन। यानी कि राम डज नॉट लर्न हिज लेसन, राम अपना पाठ याद नहीं करता है। एक वचन करता है तो हमने डज नॉट लगाया। और ये जो आपका बहुवचन करता है, यानी कि तुम, आई बी दे यू, तुम, यू है तो आपका बहुवचन करता होगा। तो इसमें तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यानी कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो बहुवचन कर्ता के साथ बच्चों डू नॉट का प्रयोग करेंगे और एक वचन कर्ता डज नॉट। और अगर कभी नहीं वाक्य में दिया हो, इसमें दो रूल होते हैं, हमने पहले ही बताया। अगर कभी नहीं दिया हो तो उसमें नेवर का प्रयोग करते हैं बच्चों, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसमें दिया है राम कभी झूठ नहीं बोलता है। कौन, राम, यानी कि सिंगल नंबर है, तो राम नेवर, झूठ ना बोलना क्या हो जाएगी, टेल। और हम क्या लगाएंगे बच्चों, नेवर यानी कि सिंगल नंबर है, तो बच्चों हम क्या लगाएंगे, इसमें यस जोड़ देंगे, ए लाई, यानी कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है। ये आपके निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इसमें मेन चीज ये है बच्चों, इसमें दो रूल होते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से एक बार समझा देते हैं कि इन वाक्यों में ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ प्रथम रूल है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन आई बी दे यू के साथ हम डू नॉट प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल कहता है यदि वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। अगर कभी नहीं दिया है तो डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हम एक वचन कर्ता के सिंगल नंबर के साथ हम ई या यस का प्रयोग कर लेंगे अंत में। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव में बच्चों दो रूल होते हैं, इसमें दो रूल होते हैं। पहला रूल दिया है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आया हो तो क्या के लिए भाट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि क्या शब्द के लिए हम भाट का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें हम बच्चों डू या डज का प्रयोग करते हैं क्या के लिए, यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, डू या डज, यानी कि सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। यानी कि कर्ता अगर सिंगल नंबर है तो डज प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो डू प्रयोग करेंगे। यानी कि एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर हमको इसमें बताया गया है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है, यानी कि क्या तुम्हारा भाई प्यार करता है तुम्हें, किसका भाई, तुम्हारा भाई की, तुम्हारा भाई है योर ब्रदर, यानी कि सिंगल नंबर है तो हम लिखेंगे डज, डज, डज। और तुम्हारा भाई क्या, योर ब्रदर, योर ब्रदर। तुम्हें किससे प्यार नहीं करता है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार नहीं करता है, डज योर ब्रदर लव यू। अब हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हम बच्चों क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाएंगे। यानी कि इसमें दिया है क्या तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार करता है, तो डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई, क्या की अंग्रेजी अगर सिंगल नंबर है तुम्हारा भाई तो आपका डज का प्रयोग होगा, योर ब्रदर लव यू, यानी कि तुम्हें प्यार करता है, लव यू, प्यार करना के हो जाएगी लव, और यू की तुम्हें प्यार करता है। नेक्स्ट आपका दिया है क्या रीता अच्छा नहीं गाती, अगर नॉट दिया हो तो बच्चों हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या रीता अच्छा नहीं गाती है, तो बच्चों हम इसमें देख लेते हैं, क्या रीता है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, रीता, रीता। और आपका क्या दिया है, डज रीता, अब नॉट लगाएंगे बच्चों, गाना गाती है तो डज नॉट सिंग, अच्छा नहीं गाती है, नॉट गुड हो जाएगा, अच्छा गाना मतलब सिंग गुड, अच्छा नहीं गाती है, रीता अच्छा नहीं गाती है। और आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों, ये आपको कभी नहीं बोलना है। और नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर पर आपका दूसरा रूल दिया है, तो इसमें बच्चों हो जाएगा कि जिन वाक्यों में कहाँ, कब, क्यों, क्या वाक्य के बीच में आया हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं।
अगर कब, क्यों, कहाँ ये वाक्य के बीच में आए हो तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और फिर कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। आपको बच्चों ये भी याद रखना है, दूसरा रूल है कि कब, कहाँ, क्यों अगर वाक्य के बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। और अगर क्या है तो भाट की जगह पे डू या डज यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो। इसमें दिया है कि तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो, तो बच्चों इसमें हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, भाई। तो तुम अपने गांव क्यों, भाई। फिर यू क्या है आपका बहुवचन करता है, तो इसमें हम डू लगा देंगे, भाई डू यू। अब क्यों नहीं जाते हो तो अब हम नॉट का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के बाद बच्चों हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो नॉट। गो टू, अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेगा, फिर सहायक क्रिया गो टू। अब कहाँ नहीं जाते हैं, अपने घर, यानी कि योर, अपने गांव, विलेज, अपने गांव क्यों। अब आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्यों या भाई का प्रयोग करेंगे, फिर हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार, यानी कि यहाँ पर बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा नॉट, फिर तुरंत नॉट लगेगा, फिर गो टू यानी कि योर विलेज, आप कहाँ नहीं जाते हैं। और आप बच्चों एक चीज ये जरूर याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम सब्जेक्ट पहले लगेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सिंगुलर नंबर है तो ईएस का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर आपका इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आप देख लेते हैं तो इसमें बच्चों पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर डू या डज नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ईएस मतलब सिंगुलर नंबर के ईएस, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कभी नहीं बच्चों दिया है तो इसमें हम एक बात जरूर याद रखेंगे, सब्जेक्ट और डू या डज के स्थान पर हम नेबर का प्रयोग करेंगे, नेबर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव में जो बच्चों रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्यों, कब, कहां, कैसे अगर दिया है तो पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट। अगर आपका नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हु से, अगर वाक्य आपका हु से दिया हो कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु कौन, अगर हु से दिया हो तो पहले हु लगाएंगे, इसमें डू या डज का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर क्वेश्चन वर्ड होगा। ये जरूर आप याद करना क्योंकि ये बच्चे जरूर भूल जाते हैं। तो बच्चों इसे हम बुलाते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे। और बच्चों हमने बताया है कि हु के स्थान पर हम क्या नहीं करते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हु दिया है तो हु कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स, कौन अंग्रेजी तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स यू, क्या नहीं पढ़ाता है, इंग्लिश। अब क्वेश्चन पर लगा देंगे। इसमें बच्चों एक बात याद रखनी है आपको, तो अगर हु या कौन दिया हो बाकी में तो डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। और इसमें एक बात और है आपकी देखने वाली, नोट करने वाली है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द नेगेटिव दिया हो तो मुख्य क्रिया में नोट लगाते हैं। अगर हमें प्रश्नवाचक शब्द को नेगेटिव दिया हो यानी कि नहीं दिया हो तो हम नेगेटिव है तो उसमें मुख्य क्रिया नोट लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नोट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नोट लगा देते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपका हु के इस मतलब हु के साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, फिर आपको देख लेना पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट प्रयोग करना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। तो बच्चों आई होप आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, उसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी बाय हैंड, आपको हैंड राइटिंग वाली पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी सारी प्रूफ विद प्रूफ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करिए।